हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने एक एनालिसिस किया है। जो आपको मैंने 2500 क्वेश्चन एमसीक्यूज चर्चा स्टेटमेंट के करीब करीब 10,000 स्टेटमेंट है। ये मैं देख रहा था कि इक्वलेंट टू, मान लिया एक आप मॉक टेस्ट देते हैं फुल लेंथ, उसमें आपके मैक्सिमम जो है 25-30 क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं भी करते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ, 75 से 80 मॉक टेस्ट तो आपको मैंने करंट अफेयर्स के दे दिए। ये मान के चलो, यदि हम ऑब्जेक्टिविटी से देखें ना, 75 से 80, और वो क्वेश्चन जो यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में आने की संभावना है, क्वेश्चन भी अलग सारे, अनकन्वेंशनल, जिसको आप मोस्ट डिफिकल्ट कहते हैं, वो क्वेश्चन मैंने दिए हर सब्जेक्ट से, चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे वो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वट नॉट। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि 5-7 मॉक टेस्ट में तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा करंट अफेयर के। कितने क्वेश्चन कर लोगे 5-7 में आप? ज्यादा से ज्यादा 150, 200। ये 2500 क्वेश्चन के बाद तभी आप जो है 16 जून को जो आपका लेवल होगा वो 10 लाख बच्चों में सबसे ऊपर होगा। तो इस कोर्स का यही फायदा है, ये जो रिवीजन कोर्स मैंने दिया है, इसमें आपकी होलिस्टिक अप्रोच से जो है ना वो किया है मैंने, ताकि प्रिलिमिनरी में 110 प्लस आ जाए। और मैं देख रहा हूँ कई बच्चों के 120 प्लस भी आएंगे, जो परफॉर्मेंस आ रही है। मैं इवेलुएट कर रहा हूँ रोजाना। अब ये फ्रंट पेज पे है हिंदू के, ऐसे आर्टिकल, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे दिए, कोई छोड़ता ही नहीं। रिचुअल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला, गारुदान ठुक्कम, ये जो है 10 लाख बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, न्यूज को सभी छोड़ जाते हैं, ऐसी छोटी न्यूज को। लेकिन ये छोटी नहीं है, ये आर्ट एंड कल्चर की है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने निकाल दिया इसमें से, कितना इंपॉर्टेंट है। गारुदान ठुक्कम इज ए रिचुअल आर्ट फॉर्म इन केरला। इट इज सेलिब्रेटेड एट सरकारा देवी टेम्पल इन थिरुवनंतपुरम। ये भी पता चल गया सरकारा देवी टेम्पल कहाँ पे है। अब ये मैं केस स्टडी के लिए लाया हूँ आपको, एथिक्स पेपर के लिए खास करके। ये जो है एससी डिक्लाइन अपोलॉजी मांगी इन्होंने, क्योंकि जो है हर चीज का क्योर आप नहीं बता सकते। जो सुप्रीम कोर्ट की ने कहा है कि भाई आप कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, हर चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोविड-19 का भी कर रहे हो, तो मिसलीडिंग एड्स ऑब्जेक्शनेबल बताया है। और इनको पहले जो है बताया था, इन्होंने पहले जो है अपोलॉजी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने दी है, तो कंटेम्प्ट केस इन पे हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है ना? तो ये चीजें आप लिख सकते हो अपने मेन में, कहीं ना कहीं जो है केस स्टडी का एग्जाम्पल देके। अब ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया सेंटर का सर्कुलर को, उन्होंने 23 ब्रीड्स को डेंजरस घोषित किया था सेंटर ने। ये हमें इसलिए पता होना चाहिए कि डॉग्स जो है, ये जो स्ट्रीट डॉग्स है, ये मिनास है। ठीक है ना? तो इसमें जो है 3 ब्रीड का नाम तो लिखा हुआ है, पुटबिल टेरियर, टोसा इनू, अमेरिकन शेफर्ड शायर टेरियर। कम से कम हमें ये 3 तो पता होना चाहिए। तो रेबीज जो है ज्यादा फैलती है हमारे कुत्तों से। अब ये आर्टिकल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन हेल्थ, नेशनल वन हेल्थ मिशन, ये 10 नंबर का आएगा मेन में। ये आप न्यूज कटिंग को आपने छोड़ना नहीं है, पढ़ के नोट्स बना के फिर छोड़ना है। अब इसमें से भी मैंने जो ना ऊपर लिखा होता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में ना, छोटी छोटी ये आती है न्यूज, इनको भी नहीं छोड़ता मैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके आपको कम से कम 8 स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। आप कहते हैं ना इकोनॉमी में क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है जी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। NIIF, अनएम्प्लॉयमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है जब से ILO की रिपोर्ट आई है, अब ये देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, इनकी जो रिपोर्ट आई है अनएम्प्लॉयमेंट पे, वो आपने इसका जिस्ट उसको नोट कर लो, इसके पॉइंट्स। ये आपके मेन में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट का हवाला दे के आएगा, वो रिपोर्ट का हवाला भी देंगे। तो ये सारी जो ना, फीमेल की क्या पोजीशन है, मेल की क्या है, यूथ की क्या है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंस पेज पे लास्ट में ये आप देखिए, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, ये कभी एग्जाम में नहीं आई, C3S पूछ लेंगे आपसे। इनकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आई है कि एवरेज टेम्परेचर 14.14 डिग्री सेल्सियस इन मार्च वाज 1.68 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द मंथ एवरेज 1850 से 1900 तक।
और 2016 में हाईएस्ट रहा था पिछले 50 साल का, लेकिन उससे भी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड अबो है। ये लाइन 4-5 लाइन आपको कहीं ना कहीं मेन में लिखनी पड़ेगी एसए में। अब ये क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस आपके इसी में है, ये नया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि फोकसिंग ऑन मिलिट्री डिप्लोमेसी, इंडिया इज सेट टू सेंड डिफेंस अटैचे डीए टू नंबर ऑफ इट्स मिशन अफ्रीका में। अफ्रीका में खास करके अवरी कोस्ट, मोजाम्बिक, इथोपिया, डिजिबुती, वहां पे ये अपना डीए लगाने जा रहे हैं, डिफेंस अटैची। ये नया डिसीजन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि फॉरेन सर्विस में ही आता है ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम स्टैंडर्ड फॉर मून सरफेस। हम सीधा चले गए एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस के। आपको पता है एक्सप्लेन्ड पेज पर रोजाना 1 या 2 आर्टिकल आपको प्रिलिमिनरी और मेन के क्वेश्चन है उसमें सीधे डायरेक्ट। ये प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन है, इसमें कम से कम इसमें 8-9 स्टेटमेंट है जो आपके काम की है, प्रिलिमिनरी में आ सकती है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कभी भी नहीं आई, ये कभी क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम, व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम, व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, क्या डिफरेंस है, एटॉमिक क्लॉक क्या होते हैं। तो इसमें से मैंने एक क्वेश्चन तो निकाल दिया, बाकी काफी स्टेटमेंट मैंने लिए हैं जो आपको पीडीएफ में भेजूंगा मैं। तो स्टेटमेंट इसमें लेने लायक है, पूरा आर्टिकल के आप नोट्स बनाओ पहले। अब ये देखिए आप, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम इज सेट बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन पेरिस। भाई ये आर्टिकल नहीं पढ़ाना तो ये स्टेटमेंट आप कर ही नहीं सकते टिक। ये वेट मेजर का है, आप कहेंगे टाइम का क्या मतलब इसका, ये पेरिस में है। ये जो है सेट करती है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अब क्योंकि ये आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि अब जो है यूएसए ने नासा को कहा है कि मून का जो है स्टैंडर्ड ऐसे जैसे अर्थ का जो है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, ऐसे मून का होना चाहिए, ताकि सारे वर्ल्ड में ये मतलब कोई ऐसा जो है अपने अपने सैटेलाइट को सेट रखे, वो किस ऑर्बिट में भेजना है। तो वो अभी तक नहीं हुआ, इतने सालों में वो करने जा रहे हैं। तो यूटीसी इज एसेंशियल इन इंटरनेशनल एग्रीड स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड टाइम। इन एटॉमिक क्लॉक ए सेकंड इज डिफाइंड एज द पीरियड इन विच सेसियम एटम वाइब्रेट्स कितने टाइम्स। ये देखिए भाई इसमें कितने जीरो है, 9 के आगे 9 बिलियन टाइम्स। इफ ए कंट्री इज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन इट हैज टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यूटीसी, और ईस्ट में हो तो ऐड हो जाएगा। ये लाइन जो दोनों है ना, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ये एनसीईआरटी में भी मेरे को लगता है मुश्किल है, यदि है तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक में से। ये स्टैटिक है सारे जो मैं देता हूं। कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए इससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने ज्योग्राफी ठीक तरह से पढ़ी है। अब ये गोल्ड पार्टिकल क्या होता है, ठीक है ना, ये हिग्स बोसोन की जो है खोज है, ये इसमें से आपने पढ़ना है अच्छी तरह से। ये क्या है गोल्ड पार्टिकल, इसकी डेफिनेशन बस इतना ही काफी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जो है मैं 2 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ऐसे में 10 से 15 क्वेश्चन 20 भी हो जाते हैं किसी दिन। अनकन्वेंशनल, मैं हमेशा कहता हूं आपका पेपर डिफिकल्ट नहीं था 2023 का, 2022 का अनकन्वेंशनल था। आपकी अप्रोच नहीं थी उस तक पहुंचने की, आपके डेस्क पे क्वेश्चन नहीं थे 50%, इस बार हैं आपके करंट अफेयर्स में। और बच्चों ने मुझे बताया कि स्टैटिक भी हमने इसी तरह से कर दिया जो दूसरे बच्चों को नहीं पता। भाई आपका 10-11 लाख बच्चों में कंपटीशन है, उनसे आगे निकलना है। यूपीएससी ने तो अपने कैंडिडेट ले लेने हैं 11-12 हजार इनिशियल में से, हमेशा मिल जाएंगे उनको तो, लेकिन अनकन्वेंशनल पेपर नहीं देंगे, ऐसा पेपर नहीं देंगे जो एक इंटेलिजेंट बच्चा कर सकता है, तो उनका जो है 11 हजार बच्चे निकालने, 12 बड़े मुश्किल है उनके लिए। सारे क्वेश्चन उनके एक एक क्वेश्चन जो है उनका तराशा हुआ होता है, जैसे हम डायमंड को तराशते हैं ना, ऐसे तराशा हुआ होता है। और ऐसे ही मैं तराशता हूँ सुबह 4 घंटे एक एक क्वेश्चन को न्यूज़पेपर में से। अभी तक यही जो है सबसे बड़ी स्ट्रेटजी में लेके आया हूं इंडिया में कि न्यूज़पेपर से क्वेश्चन एमसीक्यू स्ट्रक्चर कैसे करना है, यूपीएससी कैसे करती है, आपने कैसे करना है। जब आपकी जो है उनके साथ आपकी जो है तालमेल हो जाएगा ना यूपीएससी के साथ, इसका मतलब हमारे सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। वाई 60 से ऊपर क्यों नहीं कर सकते हम ठीक जीएस पेपर 1 में, भाई 60% क्यों नहीं आ सकते। क्वेश्चन तो हमें जो है पता है यहीं से आते हैं, हमारे पास हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, स्टैटिक में भी हैं। तो मुझे उम्मीद है जो भी बच्चा कोई रह गया हो, जो पहली बार देख रहे हो,
इमीडिएटली जो है इसको आप रजिस्टर कीजिए। बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है। आप इसको ना देखते हुए आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए कि 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, कितना आपको पीडीएफ और मिलेगा। एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, एनिमल हस्बेंड्री, स्टैटिक मॉक टेस्ट, सो मेनी जो आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच।